स्टूडेंट, आज हम मैथ के एक्सरसाइज नंबर 5.1 सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन हम 1 ही सॉल्व करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है? सेपरेट कांस्टेंट वेरिएबल एंड लिटरल्स फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी कि हमने सेपरेट करना है कांस्टेंट को, वेरिएबल को और लिटरल्स को। ठीक है, क्या है पहला, क्या है क्वेश्चन इसका? 3x + 1। इसमें कांस्टेंट क्या है? 3 है और 1 है। x क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, मैं आपको इस तरह हम टेबल बना लेंगे इसका, उस पर हम फिर लिखेंगे। ठीक है, इसका पहले में क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डाल देंगे। और क्या है? 3 है और 1 है। ये क्या है? इसका कांस्टेंट है। और x क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, और इसका लिटरल्स भी क्या है? x ही है। ठीक है, अब इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है? 0। तो 0 का क्या होगा? इसका कांस्टेंट भी 0 होगा, वेरिएबल भी 0 और लिटरल भी 0। ठीक है स्टूडेंट। तीसरा क्वेश्चन क्या है? 2a² + 1/3b - 3। अब इसमें कांस्टेंट क्या है? तो तीसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या है? 2 कांस्टेंट है, 1/3 कांस्टेंट है। ठीक है, और क्या है? a और b भी कांस्टेंट है। ठीक है, और ये -3। अब इधर हम लिख लेते हैं। 2 हो गया, 1/3 हो गया, -3 हो गया, और a और b ये सब क्या है? कांस्टेंट है। और इसमें वेरिएबल्स कोई भी नहीं है। ठीक है, x, y, z नहीं है। और क्या है? लिटरल्स, लिटरल क्या है? इसमें a और b ये क्या है? लिटरल है। ठीक है स्टूडेंट। इसका 4 क्वेश्चन क्या है? 3l - 2m। अब इसमें कांस्टेंट क्या है? 3 है और 2 है और l m है। ठीक है, 2 है, 3 है, l m -2। ये क्या है? इसका कांस्टेंट है, इसका वेरिएबल नहीं है। ठीक है, वो x, y, z से शो होता है। और क्या है? l और m ये क्या है? इसका लिटरल है। अब ये क्वेश्चन 5 है, a + b² - 2c + 4। अब इसमें क्या कांस्टेंट है? 2 भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है और a b c भी कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स है। ठीक है, जिसकी वैल्यू फिक्स हो वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। जैसे कि 2 4 माइनस आएगा, -2 4 और क्या है? a b c इनकी वैल्यू फिक्स है, इसलिए ये क्या है? कांस्टेंट है। और इसमें क्या है? वेरिएबल्स कोई भी नहीं है। और लिटरल्स क्या है? l, लिटरल्स है a b c। ठीक है स्टूडेंट। अब इसका छठा क्वेश्चन क्या है? px + qy + r। ठीक है, अब क्या है? इसमें कांस्टेंट क्या है? p है, q है, r है। ये क्या है? कांस्टेंट है। p q r ये क्या? कांस्टेंट है। और क्या है? x और y ये क्या है? वेरिएबल है। और लिटरल्स क्या है? p q r भी है और x y भी है। ये सब क्या हैं? लिटरल्स हैं। ये सब क्या है? लिटरल्स। अब इसका 7 क्वेश्चन क्या है? -5x + 9y - 4। इसमें क्या है? -5 और 9 और 4 क्या है? ये क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, और वेरिएबल्स क्या है? x और y है। लिटरल्स भी x और y। ठीक है स्टूडेंट, x और y जो होता है वो कांस्टेंट में नहीं होता। अब अगला क्वेश्चन क्या है? 8 क्वेश्चन है, 3² p - 2² q। ठीक है, अब क्या है? इसमें कांस्टेंट क्या है? 3² भी है, -2² है कांस्टेंट। और क्या है? p और q भी कांस्टेंट है। सिर्फ x और y z ये क्या? ये कांस्टेंट नहीं होते। ठीक है, 3² - 2² क्या है? p एंड q ये क्या है?
कांस्टेंट है। अब इसमें वेरिएबल्स कोई भी नहीं है, एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं है, वेरिएबल कोई भी नहीं है। और लिटरल्स क्या है, पी और क्यू, ये क्या है, लिटरल्स हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब इसका नवा क्वेश्चन है वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस वन। अब इसमें कांस्टेंट क्या है, y की वैल्यू क्या है, 1 है, और ये क्या है, -1 है। तो ये 1 और -1 ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है। और इसमें वेरिएबल्स क्या है, y है, ये y वेरिएबल है, और लिटरल्स भी क्या है, y है। ठीक है स्टूडेंट। अब इसका नवा क्वेश्चन क्या है, 10th क्वेश्चन क्या है, √3a - 9ab + √5। ठीक है। अब इसमें कांस्टेंट क्या है, √3 है, 5 है, और क्या है, -9 है, और a b है। ये सब क्या है, ये सभी कांस्टेंट है, इनकी फिक्स्ड वैल्यू है। ठीक है। और इसमें क्या है, ये सब कांस्टेंट है, और वेरिएबल क्या है, कोई भी नहीं है। ठीक है। एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं है इसमें। और क्या है, लिटरल्स क्या है, ए और बी है, ये क्या है, लिटरल है। ठीक है स्टूडेंट। अब क्वेश्चन 11 है 7x² - 2x + 3। अब इसमें कांस्टेंट क्या है, 7 है, 2 है, 3 है, और x है, x नहीं है, सॉरी, x जो क्या है, वेरिएबल है, इसलिए वो कांस्टेंट, वेरिएबल कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है। 7 हो गया, -2 हो गया, +3 हो गया। प्लस लिखें या ना लिखें एक ही बात होती है। ये सब क्या है, कांस्टेंट है, और इसमें क्या है, वेरिएबल्स जो है x है, और लिटरल भी x है। वेरिएबल लिटरल हो सकता है, लेकिन लिटरल वेरिएबल नहीं हो सकता। ठीक है स्टूडेंट। अब इसका 12th क्वेश्चन है -8। इसमें क्या है, कांस्टेंट 8 कांस्टेंट है, इसमें ना तो कोई वेरिएबल है, ना तो कोई लिटरल है। ठीक है। -8 क्या है, कांस्टेंट है, इसमें ना कोई वेरिएबल है, ना कोई लिटरल है। ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट। अब और अगर आपको हमारे पढ़ाने का अंदाज़ अच्छा लगा तो ज़रूर हमारी वीडियो को लाइक करना, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। तो देखें, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई पॉलिनोमियल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन कौन से पॉलिनोमियल है। ठीक है। अब पहला क्या है, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है। ये -1 है, 1 के साथ माइनस हो सकता है, लेकिन इसके वेरिएबल के साथ माइनस नहीं हो सकता। तो क्या है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। मैंने समझाया था कि इसके साथ भी समझो एक x है जो वेरिएबल है, और जिसकी पावर क्या है, 0 है। तो इसलिए ये क्या है, x की पावर 0 है, तो वो 1 के बराबर है। 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आएगा। तो अब ये क्या है, 1 पॉलिनोमियल है। दूसरा क्या है, 3/y। ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों, क्योंकि y जो है ये अपॉन की सूरत में है। जब ये y हम ऊपर इसको शिफ्ट करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये भी +1 है, तो इसका साइन ऊपर जाके -1 हो जाएगा। ठीक है। तो जब ये -1 हो जाएगा तो जब हमारे पॉलिनोमियल्स में क्या होता है कि वेरिएबल की पावर प्लस में होनी चाहिए, तो इसलिए क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब तीसरा क्या है, ये क्या है, 1/x है, -x है। तो अब ये भी उसी तरीके से, ये अपॉन में x है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये इसकी पावर माइनस हो जाएगी, इसलिए क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। और फोर्थ क्या है, √5 है, x + y। ये पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि हमारा जो रियल नंबर है वो स्क्वायर रूट में भी हो सकता है, किसी भी उसमें भी हो सकता है। ठीक है। और ये क्या है, ये हमारा वेरिएबल है, दोनों इनकी पावर प्लस में, तो क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है। अब ये क्या है, 5th है 5xy³। ये भी पॉलिनोमियल है। और 2 - x, ये भी पॉलिनोमियल है। -x वेरिएबल हो सकता है, लेकिन जो इसकी पावर है वो माइनस में नहीं होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट। ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। और 7th क्या है, ये भी पॉलिनोमियल है। ठीक है। क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर 0 है, तो इसलिए क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है। अब ये क्या है, 1/x²। तो ये भी अपॉन की सूरत में x² है, तो ये जब स्क्वायर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो इस वजह से क्या है, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। अब क्या है, 9th है x² + 3x - 1। ये भी पॉलिनोमियल है। और क्या है, 3^5 एंड 4/x। ये पॉलिनोमियल नहीं है, x की पावर ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी। तो और ये क्या है, 9th, ये भी पॉलिनोमियल है।
ठीक है, और ये भी पॉलिनोमियल है क्योंकि इन सब की पावर्स जो है वेरिएबल की वो प्लस में है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, इंडिकेट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमने क्या करना है कि पॉलिनोमियल्स की डिग्री फाइंड करनी है। तो डिग्री क्या होती है कि जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो पावर होती है प्लस साइन में हो, वो क्या होती है, उसकी डिग्री होती है। जैसे कि ये 5 है, इसके साथ जो वेरिएबल है उसकी तो पावर 0 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 0। ठीक है, इसकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी। और x है, इसके ऊपर पावर क्या है, x खुद ही एक, तो हमारा x है, इसके ऊपर क्या पावर है, समझो 1 है। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाई 1, यानी कि इसका 1 क्या है, एक ही रियल नंबर है और इसकी पावर क्या है, 1 है। तो जो हमारी पावर होती है वो हमारी क्या होती है, डिग्री होती है। तो इसकी डिग्री क्या है, 1 है। ठीक है, और दूसरा क्या है, x प्लस वाई स्क्वायर, जो y की पावर है ये क्या है, 2। तो ये क्या है, हमारी डिग्री है पॉलिनोमियल्स की। ठीक है, y की पावर 2 है तो हमारी डिग्री क्या है, 2 है डिग्री। और ये क्या है, फोर्थ क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जब इसमें पूरी एक जो बड़ी वाली टर्म होगी ना, ये जो पॉलिनोमियल वाला पार्ट है बड़ा, तो उसकी डिग्री हमने काउंट करनी है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा होगी। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, 2 और 2 कितने हो गए, 4। तो क्या है, इसकी डिग्री क्या है, 4 है। अब ये क्या है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसकी डिग्री क्या होगी, तो ये इस पूरे की जो हमने क्या करना है, प्लस कर देनी है पावर को आपस में। तो क्या आएगा, 7। तो इनकी पावर को प्लस करेंगे, 7 आएगा। तो इसकी डिग्री क्या है, 7 है। तो अब इसका क्या है, x के ऊपर पावर 1 है, तो इसकी डिग्री क्या है, 1 है, 1 डिग्री है। ठीक है स्टूडेंट, और क्या है, x4 वाई स्क्वायर। तो हमने जो सबसे बड़ी टर्म होगी ना, उसकी डिग्री हमने फाइंड करनी है। क्या है, 4 और प्लस 1 कितने हो गए। तो जो यहाँ पे हमें x मिला है वो हमारा वेरिएबल नहीं है, क्यों, क्योंकि इसकी फिक्स्ड वैल्यू है। ठीक है, तो क्या है, हमारा y ये है वेरिएबल। तो अब इसकी y जो है, इसमें सबसे बड़ा पार्ट है, y की जो सबसे बड़ी पावर है 3 है, तो ये है हमारी डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, 3 स्क्वायर एक्स वाई जेड, इनकी जो पावर को प्लस करेंगे तो क्या है, ये हमारी डिग्री है, 1 + 1 + 1। तो इसकी डिग्री क्या है, 3। ठीक है स्टूडेंट, और क्या है, 9th क्वेश्चन है, इसमें इसकी डिग्री क्या है, 4। ये जो सबसे बड़ा x है y, तो हमें क्या करना है कि जिसकी जो वेरिएबल की जिस टर्म की सबसे ज़्यादा पावर होगी वो हमारी डिग्री होगी। देखिए इसकी क्या है, 6 है पावर, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5 होगी, और इन दोनों को प्लस करेंगे 5 होगी। तो इधर हमारी सबसे बड़ी पावर किसकी है, 6 की है, तो हमारी क्या है, 6 डिग्री है। इसी तरह यहाँ पे जिस टर्म की सबसे ज़्यादा पावर होगी वो ही क्या होगी, हमारी डिग्री होगी। x की पावर 3 है, लेकिन यहाँ पे x की 1 है, y की 1 है और इसकी 2 है। 2 + 1 + 1 कितने हो गए, 4। जिस टर्म की सबसे ज़्यादा पावर होगी वो हमारी डिग्री होगी। ठीक है स्टूडेंट, अब इसकी क्या है, इस वाले क्वेश्चन की 10th की क्या है, डिग्री 4 है, और इसकी क्या है, डिग्री 0 होगी, क्योंकि इसके साथ जो वेरिएबल है उसकी पावर 0 है। हमें क्या करना है, वेरिएबल की जो जिस टर्म के वेरिएबल की सबसे ज़्यादा पावर होगी हमने वो बतानी है। और 7 की क्या है, 12th की क्या है, 4 स्क्वायर x4 5 2 y। अब इसमें कौन कौन से इस ये पूरी एक ही टर्म है। ठीक है, इस पूरी टर्म में कौन कौन से वेरिएबल की पावर होगी, प्लस इस वाले y की और इस वाले x की। 4 और 4 कितने हो गए, 8। इसमें क्या है कि 2 रियल नंबर है, एक ये 5 हो गया, एक ये 4 हो गया, तो ये क्या हुए, 2 टर्म हो गई। तो इन दोनों टर्म में जो सबसे बड़ी डिग्री है तो इसकी भी 4 है, इसकी भी 4 है, तो अब इसका आंसर क्या है, 4 ही आएगा। ठीक है, तो ये इसकी डिग्री क्या है, 4। ठीक है स्टूडेंट, तो अब ये 4 क्वेश्चन क्या है, राइट कोएफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमने क्या करना है कि पॉलिनोमियल्स के कोएफिशिएंट बताने। मैंने अभी आपको बताया था कि जो भी नंबर वाला पार्ट होता है वो उसका कोएफिशिएंट होता है पॉलिनोमियल का। ठीक है, अब इसका क्या है, ये नंबर वाला पार्ट क्या है, 3 है, तो ये क्या है, 3 कोएफिशिएंट है। अब इसका क्या है, 4 है नंबर वाला पार्ट, तो ये है 4 है। इसका क्या है, इसका कोई नंबर नहीं है तो समझो इसका 1 है, तो इसका क्या कोएफिशिएंट है, 1।
ठीक है, अब इसका क्या है, अब इस वाले जो टर्म का कोई रियल नंबर नहीं है तो इसका समझो 1 है। ठीक है स्टूडेंट, समझो ये क्या है, इसका रियल नंबर क्या है 1 है, और ये क्या है 1 है। तो ये क्या है 1 और 1, ये दोनों क्या है कोएफिशिएंट है। ठीक है, इस तरीके से हम लिखेंगे। ठीक है, और क्या है 5 है, ये भी कोएफिशिएंट है, 9 भी कोएफिशिएंट है, और इधर क्या है कुछ भी नहीं है, तो इधर क्या है 1 होगा। क्या है, ये सब कोएफिशिएंट है, अपने साइन के साथ शो होंगे। ठीक है स्टूडेंट, और क्या है ये भी कोएफिशिएंट है, और ये -3 ये भी कोएफिशिएंट है, -2 भी कोएफिशिएंट है, 3/4 ये भी कोएफिशिएंट है। तो ठीक है स्टूडेंट, अब क्या है क्वेश्चन 5th, फाइंड द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब हमने क्या करना है, वेरिएबल के नंबर बताने के कितने वेरिएबल है। मैंने अभी समझाया था कि वेरिएबल क्या होते हैं, ये फर्स्ट करो ये x है, ये y है, ये क्या है वेरिएबल है। तो समझो इसमें कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये इसमें कितने वेरिएबल है, एक x ये है, एक y है, और एक ये z। इसमें कितने वेरिएबल है, हमने नंबर बताने के कितने वेरिएबल है। तो कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है। अब क्या है x है और y है, ये कितने वेरिएबल है, ये 2 वेरिएबल है। ठीक है, इनकी पावर को नहीं देखना, सिर्फ हमने इस नंबर को देखना है। ये कितने हैं, एक x है और एक ये y है, ये कितने वेरिएबल हैं, 2 है। तो इसमें कितने वेरिएबल हैं, 2। ठीक है, और ये 4th क्वेश्चन में क्या है, कितने वेरिएबल है, इसमें भी 2 वेरिएबल है, एक x है और एक y है। ठीक है, और इसमें क्या है x और y, ये भी 2 वेरिएबल है, और इसमें 1 वेरिएबल है, इसमें क्या है 0 वेरिएबल है। ठीक है, और क्या है इसमें क्या है 1 2 3, कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए आज के इस टॉपिक को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में समझ आ गया होगा। तो अगर आपको मेरी एक्सरसाइज, मेरा समझाने का तरीका पसंद आया है तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना।